औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये लैंडमार्क जजमेंट जो है ये हालिया जजमेंट है, जस्टिस आयशा मलिक ने दी है और ये 2022 SCP 289 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर भी आपको ये मिल सकती है। नाज़रीन इकराम, इसमें बच्चे की कस्टडी के हवाले से बात की गई है। एक शख्स जिसका नाम राजा मोहम्मद अवैस है, जो कि मुद्दई है, उसकी शादी नाजिया जबी जो कि मुद्दा लय के साथ हुई थी। उनके 4 बच्चे पैदा हुए, फैज़ान, राबिया, आयशा और अमामा। इनकी उम्र 8, 13, 16 और 17 साल है। मुद्दई और मुद्दा लय के दरमियान शादी तलाक के ज़रिए 2017 में यानी 2017 में ख़त्म हो गई, जिसके मुद्दईया अपने 4 बच्चों की कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू किया। ट्रायल के दौरान एक तो ये बात सामने आई कि मुद्दा अलय जो है, जिसने नाजिया यानी नाजिया जब जिसने दूसरी शादी की हुई है और इसके दूसरे शौहर की पहली बीवी से 4 बच्चे जो कि चारों बालग हैं। और दूसरी बात ये सामने आ जाती है कि ट्रायल के दौरान कि मुद्दई की 2 बेटियां आयशा और मामा अपने वालिद को छोड़कर अपनी वालदा के पास चली गई हैं। ट्रायल कोर्ट यानी फैमिली कोर्ट तकरीबन 2 साल के अरसे तक केस चलाने के बाद बिलाखिर नाजिया जबीन के हक़ में फ़ैसला करती है और 4 बच्चों को माँ के हवाले करने का हुक्म दे देती है। नाज़रीन इकराम, फैमिली कोर्ट के फ़ैसले को मुद्दई जो है राजा मोहम्मद अवैस, उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील में ले जाता है और इस बुनियाद पर चैलेंज कर देता है कि मुद्दा लय ने दूसरी शादी की है और उसके दूसरे शौहर के पहले से ही 4 बेटे हैं। इस बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुद्दई यानी राजा मोहम्मद अवैस के हक़ में फ़ैसला करके तमाम बच्चे इसको वापस देने का हुक्म सदर कर देती है। नाज़रीन इकराम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फ़ैसले को मुद्दा अलय यानी नाजिया जबी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला वापस बरकरार रखने का हुक्म सदर करते बच्चे माँ को वापस करने का फ़ैसला किया। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुद्दई यानी राजा मोहम्मद अवैस सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और ये जो अब फ़ैसला है कि उसका आगाज़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी सवाल ये है कि क्या दूसरी शादी करने से मुद्दा अलय यानी नाजिया जबीन का हक़ हज़ानत ख़त्म हो जाता है या नहीं। नाज़रीन इकराम, मुद्दई के वकील की जानिब से सारा जोर इस बात पर होता है कि मुद्दा अलय की दूसरी शादी के नतीजे में इसका हक़ हज़ानत ख़त्म हो गया। और दूसरी बात यह की जाती है कि चूँकि बच्चों के वालिद ने एक तो दूसरी शादी नहीं की और दूसरी बात है कि वो अच्छी जॉब पर है, तो इसलिए बच्चों की बेहतरी इसमें है कि हक़ हज़ानत मुद्दई को दिया जाए। और बच्चों का वालिद इस दौरान ख़ुद भी कोर्ट के सामने ये बात रखता है कि ये कैसे मुमकिन है कि इसकी नौजवान बेटियाँ कैसे बच्चों की माँ के दूसरे शौहर के नौजवान बच्चों के साथ कैसे एक घर में रह सकती हैं। यानी कि नौजवान बेटियाँ हैं और जिसके साथ शादी हुई है, ख़तून ने की है, उसके ऑलरेडी बालग बेटे हैं, तो एक घर में कैसे रह सकते हैं। दूसरी जानब मुद्दा अलय यानी नाजिया जबीन की तरफ से जो वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि दूसरे शौहर वाली की बात के जवाब में ये कहा कि मुद्दा अलय ने दूसरी शादी की है, लेकिन मुद्दा अलय एक अलग घर में रिहाइश पजीर है और मुद्दा अलय के दूसरे शौहर की फैमिली अलग घर में रिहाइश पजीर है। मुद्दा अलय के वकील का मज़ीद कहना था कि चूँकि बच्चे ख़ुद भी वालदा के साथ रहना चाहते हैं और बच्चों की माँ एक तलीम याफ्ता औरत है और अपना एक स्कूल चला रही है, तो बच्चों की बेहतरी इसी में है कि बच्चों का हक़ हज़ानत मुद्दा अलय को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्गूमेंट सुने और उसके बाद फ़ैसला जब लिखा तो उसका आगाज़ DF मुल्ला की मोहम्मदन ला के पैरा नंबर 352 से किया।
जिसके मुताबिक बच्चों की कस्टडी का हक 7 साल तक वालदा के पास होता है, लेकिन अगर वालदा दूसरी शादी करती है तो उसका हक हज़ानत ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के सेक्शन 17 का हवाला दिया, जिसके मुताबिक हक हज़ानत का फैसला बच्चों की बेहतरी की बुनियाद पर किया जाएगा। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ने एक फ़ैसला, अपनी फ़ैसले का हवाला दिया PLD 2003 SC 887 कि इस केस के मुताबिक अमूमन दूसरी शादी करने से हक़ हज़ानत ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये असूल हतमी नहीं है और हज़ानत का फ़ैसला बच्चों की बेहतरी को देख कर किया जाए। इसके बाद मज़ीद 3 फैसलों का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया, जो कि आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। SMER 2004-990, SCMER 343/2014 और PLD 2002 SC 267। इसका खुलासा यह कि दूसरी शादी से हक़ हज़ानत ख़त्म होने का असूल कतई नहीं है, बल्कि दूसरी शादी के बाद भी अगर बच्चे की बेहतरी वालदा के साथ रहने में है तो हक़ हज़ानत वालदा को दिया जाएगा। और यूँ मुद्दई की जानब से यह दावा कि दूसरी शादी से बच्चों की माँ का हक़ हज़ानत ख़त्म हो जाता है, तो ये दावा गलत है, बल्कि हक़ हज़ानत का फ़ैसला हमेशा बच्चों की बेहतरी को देख कर किया जाएगा। बच्चों की हज़ानत देने के लिए कोई हिसाब किताब का असूल नहीं, बल्कि बच्चों की बेहतरी जहाँ होगी तो हक़ हज़ानत इसको दिया जाएगा। और इसके बाद जस्टिस साहिबा ने इन सर्कमस्टेंसेस की बात की जिससे बच्चों को की बेहतरी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिसमें बच्चों की जिस्मानी ज़हनी बेहतरी जो है वो शामिल है। नाज़रीन इकराम, केस लॉ के ज़िक्र करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में बच्चों के हकूक़ के लिए यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन का जिक्र किया, जो कि पाकिस्तान ने 1990 में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ दस्तखत किया था, लेकिन बाद में 1997 में पाकिस्तान ने वो तहफ़्फ़ुज़ात वापस ले लिए थे। फ़ैसले में अदालत ने कन्वेंशन के आर्टिकल 3, 7, 9 और 12 का हवाला देकर लिखा है कि हक़ हज़ानत में बच्चों की मर्ज़ी को तरजीह दी जाएगी, और आखिर में नतीजा ये निकाला कि अकेले दूसरी शादी से हक़ हज़ानत ख़त्म नहीं होता। नाज़रीन कराम, फ़ैसले के आखिर में अदालत ने लिखा कि चूँकि मुद्दा यानी नाज़िया जबीं एक तलीम याफ्ता औरत है और अपना एक स्कूल भी चला रही है और एक अलग घर में भी रिहाइश पजीर है, और बच्चों की अपनी मर्ज़ी भी यही है कि वो अपनी वालदा के साथ रहना चाहते हैं। नाज़रीन कराम, इस मौके पर अदालत ने ख़ुद भी तमाम बच्चों से उनकी मर्ज़ी पूछी, जिसमें तमाम बच्चों का जवाब वालदा के हक़ में था। तो इन वजूहात को देखते हुए अदालत ने हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए बच्चों की कस्टडी वालदा यानी नाज़िया जबीन के पास बरकरार रखने का फ़ैसला सुनाया। नाज़रीन कराम, ये लैंडमार्क जजमेंट है बच्चों की कस्टडी के हवाले से। उसमें ना तो इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि बच्चों की उम्रें कितनी हैं, ना ये देखा गया कि बच्चों की जो है वो माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसके अपने पहले शौहर से भी बच्चे हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे की वेलफेयर को देखा गया। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस आयशा मलिक जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, उन्होंने DF मुल्ला की जो है किताब मोहम्मदन लॉ का पैरा नंबर 352 भी दिया, जिसमें कस्टडी का हक़ 7 साल तक वालदा के पास होता है, और साथ ये कहा गया था कि वालदा अगर दूसरी शादी करती है तो इसका हक़ हज़ानत ख़त्म हो जाता है। असल में ये बात नहीं है, असल चीज़ यही है कि बच्चे की वेलफेयर देखी जाएगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।